ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी क्लास 12th का जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है। एनसीईआरटी में जो 2 पॉइंट का जो विविध प्रश्नावली है, आज हम उसका सवाल देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे और वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो देखते हैं इसका पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है इसका? तो इसका पहला सवाल है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। ठीक, तो एक बार और मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा, तो आप अच्छे से समझिए। कॉस इनवर्स कॉस के साथ में 13π/6 इस पूरे का अच्छा 13π/6 को हम क्या लिख सकते हैं? तो कॉस इनवर्स, क्या मैं कॉस 13π/6 को लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6 या फिर 2π/6? ठीक, क्यों? 6 दूनी 12 और एक पाई का मतलब कितना होता है? पाई का मतलब दोस्तों 180 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, समझो बात को। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि पहले वाले कॉलम में सभी के सभी प्लस के होते हैं। अगर यहाँ बात देखी जाए तो भाई एक चक्कर 180 यहाँ होता है पाई, और 2 पाई है, तो फिर दोबारा चक्कर पूरा होगा, और पूरे चक्कर करने के बाद में किस में आ रहा है? ये पहले वाले खाने में ही आ रहा है कॉस। और पहले वाले खाने में सभी के सभी प्लस के होते हैं, यानी कि इसका चाहे ये वाला वैल्यू निकाल लो या ये वाला वैल्यू निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, तो इसके आगे से कैसे लिखेंगे? फिर लिखेंगे इसे हम कॉस कॉस का π/6, इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, आगे कॉस से कट गया कॉस इनवर्स, तो ये आ गया हमारा π/6। ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों में आपको सीखने के लिए ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, और यहाँ 0 है। इसको हम लोग पाई कहते हैं, और इसको हम लोग 2 पाई कहते हैं, 360 को। ठीक ठीक, तो मैंने यही करा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल आगे। तो सवाल नंबर 2 है इसका, और सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई tan के इनवर्स में tan 7 पाई और 6। तो मैं सवाल को एक बार फिर से लिख देता हूँ। tan इनवर्स tan 7 π/6। अब एक बात बताओ, मैं इसको 7 पाई कैसे लिख सकता हूँ? हर बार हम जो लिखेंगे इसको या तो 180 में जोड़ के लिखेंगे या 180 में घटा के लिखेंगे। तो अंदर वाले को किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स सॉरी कोष्टक में पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, वही चारों कॉलम एक बार और लिख देता हूँ, समझ में आ जाए। सभी प्लस के रहेंगे ऑल, और इसमें कौन प्लस का रहेगा? tan और cot। तो समझ में आ रहा है? तीसरे कॉलम में अब देखो, 6 एकम 6, 6 और एक 7, यानी कि 7 पाई हो गया। अब यहाँ ध्यान समझो, हम किस कॉलम में जा रहे हैं? तीसरे में जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं tan की वैल्यू यहाँ से निकालूं तब भी वही आएगी, और यहाँ से निकालूं तब भी आंसर मेरा वही आएगा। ठीक है, तो बाकी tan से काट लो। अब हम tan को काट सकते हैं। ठीक, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको सिर्फ मैं π/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका π/6। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से है? तो आपको देखो, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया। सिद्ध करवा रहा है, क्या सिद्ध करवा रहा है? कि साइन के दुगने का इसका जो थीटा है वो कितना होगा? वो इस तरीके से होगा। अब चाहे हम इधर से इधर आए या इधर से इधर आए, ठीक है, तो हम पहले इधर से आते हैं। तो इसका सूत्र आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपकी क्या है, ये समझ में आ जाएगा।
तो LHS कितना है 2 साइन इनवर्स 3/5। अच्छा, जब ये साइन है, ये क्या है जनरली, अगर मैं बात सिर्फ इसकी करूं तो ये है क्या चीज, ये थीटा है। क्या है ये थीटा है। और थीटा तो किसी ट्रायंगल में, अगर हम इस थीटा के बेस पर बात कर रहे हैं तो थीटा तो चाहे इस भुजा के लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए बराबर होगा। यानी कि इसी ये थीटा साइन के पदों में है। इसी थीटे को अगर मैं टेन की पदों में लिखूंगा तो क्या बनेगा, ध्यान समझेंगे। ऊपर लंब बटे कर्ण को हम लोग साइन कहते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा इसमें 3। तो पाइथागोरस सब पे आता है, तो पाइथागोरस लगाने पर नीचे क्या बन जाएंगे 4। तो अब मैं इसकी जगह इसे 10 लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। तो 10 की जगह क्या लिखा जाएगा, 10 इनवर्स लंब बटे आधार, यानी 3/4। ठीक। अब इसके बाद ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 2 10 इनवर्स 3/4। अब यहाँ बात ये देखो कि 2 10 इनवर्स का क्या बनेगा, यानी कि 2 थीटा। या समझो बात को, ये क्या है, ये थोड़ी देर के लिए हम इसको थीटा ही तो मानेंगे कि भाई ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो इसका मतलब 10 का 2 थीटा क्या होगा, 10 का 2 थीटा बराबर होगा 10 2 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इस तरीके से होगा। ठीक है। ठीक। तो इसी में ही अब मैं इसकी वैल्यू रख लेता हूँ। तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा 2 गुणा 10 इनवर्स का वैल्यू 3/4 और नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक। अब इसको यहाँ से आगे करते हैं। तो आगे किस तरीके से होगा, आगे होगा ये हमारा, क्या लिखेंगे इसको, 2 से कटा 2 गुण, यानी 3/2 और पूरे के बटे में 1 प्लस 3 का बना 9 और 4 का बना 16। 16 एकम 16 और 16 और 9 25 हो गया हमारा। तो 3/2 बराबर 25/16। और एक बात और, इसमें देखो ये चीज हमारी जो है किसकी रहती है, ये माइनस का रहता है। सोलह एकम 16, 16 में से 9 गया 7, यानी 7/16 हो गई ये। ठीक। अब इसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ये पूरा का पूरा देखो किस में चल रहा था, ये 10 इनवर्स में चल रहा था। ठीक है, किसमें चल रहा था, 10 इनवर्स में, क्योंकि थीटा ही तो चल रहा है, 2 थीटा की वैल्यू। ठीक। अब ये हो गया 10 इनवर्स हमारा, ये यहाँ भी हमारा 10 ही है। बराबर। ठीक। देखो 2 से कटा ये चीज 8 बार और 8, यहाँ से आगे देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10 इनवर्स 3 गुणा 8/7, यानी कि 8 तिया कितना हो गया, ऊपर ऊपर हो गया 8 तिया 24। इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स 24/7। यही हमारा RHS था जो हो गया। समझ में आ गया आपके अच्छे से। ठीक। चलते हैं हम इसमें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। आप सभी के सामने प्रश्न नंबर इसका 4 है। क्या कह रहे थे, साइन थीटा और दूसरे त्रिभुज का साइन थीटा बराबर
टेन का थीटा इतना बनेगा। इसको देखो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं इधर। अब एक बात ध्यान समझो भाई, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, लेकिन ये अपने अलग अलग ट्रायंगल के थीटा हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसका ट्रायंगल बना लेता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। ये हो गया लंब बटे कोण। अगर मैं इसका पाइथागोरस लगाऊंगा तो कितना बचेगा, नीचे आएगा हमारा 289 माइनस 64। ठीक है, चलो एक बार आपके लिए पाइथागोरस लगा देते हैं जब आप कह रहे हो तो। ठीक, तो पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है हमारा कोण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कोण की जगह हम क्या लिखेंगे, 17 का स्क्वायर, और लंब की जगह क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर। आधार नहीं है तो इसके लिए 1 स्क्वायर। 17 का हो गया 289 बराबर 8 का कितना हो गया 64 ए स्क्वायर। अच्छा 64 को अगर मैं यहाँ से घटाऊंगा तो कितना बचा, 5 2 और 2 बराबर ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ेगा। तो ए बराबर अंडर रूट में 225, यानी कि ए बराबर कितना आया हमारा, ए बराबर आ गया हमारा 15 फीट एल, और ये हो गया हमारा कोण। ऐसे ही एक बार अब दूसरे त्रिभुज को भी समझ लेते हैं। इसका त्रिभुज बना लेते हैं, लंब बटे कोण। पाइथागोरस से इसका 4 आ गया। ठीक, अब मैं इसको यानी कि ये भी थीटा है, ये अपने इस वाले त्रिभुज का थीटा हो गया और ये इसका हो गया। तो इस थीटा को मैं अगर tan के पदों में लिखना चाहूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स लंब बटे आधार। LHS से शुरुआत करते हैं, RHS तक जाना है। साइन इनवर्स 8 बटे 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा tan इनवर्स लंब बटे आधार, यानी कि 8 बटे 15 प्लस के ये